आज की वीडियो होने वाली है धाम को लेके। और इंडिया में बहुत सारे धाम हैं और बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई वृंदावन जाता है और कोई जगन्नाथपुरी। क्योंकि अगर हम देखें तो ये ऐसे धाम हैं जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि एक टाइम ऐसा था, अगर हम पीछे कुछ साल चलें तो इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी धामों पे। और पिछले कुछ सालों से अगर कुछ भी छोड़ दें, हम 2-3 साल का भी अगर डेटा हम देखें, क्योंकि डेटा तो यही बता रहा है कि जिस तरह की भीड़ आज की डेट में धामों पे बढ़ रही है, ये भीड़ क्या संकेत दे रही है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले टाइम में इन धामों पे आपको क्या देखने को मिल सकता है। आप दर्शन के लिए जाते हैं, आप वृंदावन जाते हैं, आप जगन्नाथपुरी। क्योंकि अगर मैं बात करूं कलयुग का सबसे अगर बड़ा कोई धाम है तो वो है जगन्नाथपुरी, ठीक है, जो ओडिशा में है। और उसके साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और द्वारका, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धाम। आज की डेट में आप चले जाइए एक बार, आपको मीलों लंबी लाइन देखने को मिलेगी। मतलब दर्शन फिर भी हो जाएंगे, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हो जाएंगे अगर आप उन लंबी लाइन में लग सकते हैं। बहुत सारे लोग लगते हैं, ठीक है। और आप देखते होंगे इन इतनी भीड़ की वजह से बहुत सारे क्या हो जाते हैं, कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। और बहुत बार ये कहा भी जाता है कि लोगों से कि आप मत आइए, इतनी भीड़ है। मतलब इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की जाती है और वहाँ की पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन क्या होता है कि भीड़ कम तो छोड़िए, भीड़ उल्टा बढ़ रही है। भीड़ बढ़ना क्या संकेत दे रहा है? चाहे वृंदावन हो, ये कुछ ऐसे धाम हैं। वृंदावन की अगर मैं बात करूं, आप जाइए, बिल्कुल लंबी आपको लाइनें मिलेंगी। आप जाइए खाटू श्याम, वहाँ पे जाइए, इतनी लंबी आपको लाइन मिलेगी। वो भी आप कह सकते हो कि कलयुग का मतलब एक तरह से बड़ा धाम है। क्योंकि कलयुग में ना आप देख रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भीड़ बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? धामों पे बढ़ रही है। और जिस तरह की भीड़ बढ़ रही है, हम ये भी एक्सपेक्ट करें। और ये आप डेटा उठा के देखिए, आप रिसर्च करेंगे, आपको सब डेटा मिलेगा। और जिस तरह की भीड़ बढ़ रही है, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, इतनी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी कि दर्शन कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल होगा ही नहीं। आज की डेट में भी हर कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी लाइन है। क्योंकि इतनी लंबी लाइन में लगना सबके बस की बात नहीं है। ये रियलिटी पे मैं बात कर रहा हूँ। और देखो, भीड़ बढ़ रही है, इसका तो संकेत क्लियर है। समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझ रहे। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इन धामों पे? क्या जिस तरह अभी लाइन में लग के दर्शन कर पा रहे हैं लोग, क्या आने वाले टाइम में भी कर पाएंगे? और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? तो आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट करें, जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ कई गुना बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे जैसे इस कलयुग में लोग जाग रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ का बढ़ना क्या है, ये जागना ही तो है। जो सही मायने में जाग रहा है ना, वो डेफिनेटली पहुंच रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे लोग जाग रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। और ये भीड़ आगे अगर आने वाले कुछ सालों में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वो टाइम भी आने वाला है जब हो सकता है आप इन धामों पे दर्शन कर ही ना पाए। मतलब एक बड़ी सी जो स्क्रीन होती है वो लगा दी जाएगी और उसी स्क्रीन पे आप जो है दर्शन कर पाएंगे, चाहे वृंदावन, चाहे जगन्नाथपुरी, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़, इतनी भीड़ को काबू में करना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे हादसे भी होते हैं, ठीक है। तो एक तो भीड़ का बढ़ना क्लियर संकेत भी है और उम्मीद भी है कि जिस तरह का डेटा हम देख पा रहे हैं, आप उठाइए डेटा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे अगर आपको आने वाले टाइम में दर्शन हो जाएं तो उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी लाइनें आने वाले टाइम में कंट्रोल करना भी
मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, अभी अगर मैं बात करूं बरसाना की, वृंदावन में बहुत कुछ हुआ, ठीक है। होली के टाइम पे बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, तो इतनी भीड़ को कंट्रोल करना, हालांकि ये जब भीड़ और गुना बढ़ जाएगी तो फिर और भी कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए एक तो क्लियर सिग्नल, क्लियर संकेत, और अभी भी टाइम है कि जो भी आपके पास 3-5 साल हैं, आप इन सालों में लाइन में लग के दर्शन कर सकते हो। जिनको करने हैं वो कर सकता है, ज़रूर कर सकता है, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा है कि आप शायद फिर दर्शन ना कर पाएँ, और आपको करने होंगे तो सिर्फ आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, ठीक है। और जिस तरह का डेटा हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसी के बेस पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आप बताइएगा कमेंट करके। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।